यूपी में निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हुई हैं। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम खड़े हैं जनपद संभल में, और जनपद संभल की उपनगरी में। उपनगरी संभल की सरायत्री, यहाँ पर ये निर्णायक भूमिका में रहती है नगर निकाय चुनाव में, और यहाँ का वोटर तय करता है कि नगर पालिका की गद्दी पर कौन बैठेगा। और यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनके दिल में कौन बसता है और किसके सर पर जीत का ताज सौंपना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि यहाँ क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, आपको किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? यहाँ मुद्दे हैं विकास के, सड़कों के, सफाई के और बिजली के। टाइम पे जो है बल्ब लगते रहे, महल्ले में रोशनी रहे, और ये सब काम करने के लिए रुखसाना इकबाल इस बार खुद उतर के आई हैं, जबकि उनके शौहर इकबाल महमूद दूसरों का इलेक्शन लड़ाते थे और वो लोग उनका साथ छोड़ के भाग जाते थे। 10 साल हम उनके जो है पीछे बर्बाद हो गए, विकास नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन उन्हें इस बार जो है अपनी बीवी को उतारना पड़ा है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनके होते हुए चेयरमैन और इकबाल साहब के हुए थे संभल का विकास होगा। इकबाल साहब पर यह आरोप लगता है कि 35 साल से कोई काम संभल में उन्होंने नहीं किया है। 35 साल से संभल को बदहाल कर दिया है, फिर भी आप रुखसाना इकबाल के लिए चाह रहे हैं। अगर 35 साल से इकबाल साहब काम नहीं करते ना, तो फिर क्यों जीतते? 35 साल में 35 साल में कोई बड़ा काम बता दीजिए मुझे, कोई बड़ा काम जनहित के लिए एक काम बता दीजिए। ऐसा जो है कोई मतलब ये कि जो उनके वो आती थी निधि, कितनी आती है? 3 करोड़ रुपया। 5 करोड़ निधि आती है। एक साल में 3 करोड़ रुपया। 5 करोड़ में एक सड़क बन सकती है। एक सड़क बता दीजिए, एक सड़क विधि से बता दीजिए विधायक। हमारे यहाँ देखो 42 लाख रुपए की ये जो है तार और खंबे ये कराया उन्होंने। 100 की जगह 250 का ट्रांसफार्मर रखवाया उन्होंने। ये यहाँ गलियां हैं, उनमें जो है खंबे नहीं थे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम इरफान किदवई। आजम क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब कह रहा है हमने तार पड़वाया, एक मिनट तार दिखा दो भैया। अरे यार तार दिखा दे क्यों ना हो पहले। हम रिपोर्ट में तार भी दिखाएंगे। अपनी बात नहीं, इनके तार की वजह से एक तो मेरी 5000 रुपए की कुर्सी जल गई, आग लग गई थी इनके तार की वजह से ही। 5000 की कुर्सी जल गई, और कोई सा नुकसान जान माल पे होता तो उसका जिम्मेदार कौन ना होता? शहर का विधायक, जिसने अपने आज तक तार न पड़े उससे। 25-30 साल हो गए, तार टपक के गिरते रहते हैं, पब्लिक चलती रहती है, रोडों बच्चे रहते हैं, मर गया तो कौन दिखागा? जिम्मेदार कौन होगा इसका? शहर विधायक जिम्मेदार होगा? पूछो इनसे। विधायक तो कहते हैं हमने कि ऑक्सीजन प्लांट में 1 करोड़ रुपया दिया, और अभी हेल्थ ATM लगाया है। ये बड़ा काम है विधायक का। किसने कराया? वो तो कह रहा है बीजेपी वालों ने करवाया, वो कह रहा है नवाब इकबाल ने करवाया, मेंबर साइकिल करिया मैंने करवाया, तो कहते किसी ने करवाया? किसके नाम का पर्चा? मौजूदा चेयरमैन का कितना विकास है? कुछ भी ना है विकास उनका। रोड में जो है कि हमने लाल की कब्रिस्तान सही किया और यम तीर्थ सही किया, कई काम किए हैं, कई सड़कें बनाए, नाले बनवाए हैं। अरे भाई साहब, एक कब्रिस्तान का मुद्दा ठीक कराया था, यहाँ से मुर्दे निकाले तो दूसरे डुबा दिए जाके, कोई विकास न हुआ। इंशाल्लाह आपके यासीन संभली को वोट दो, इतना विकास होगा शहर में कि जनता, शहर की जनता याद रखेगी। सोच बदलो, इंशाल्लाह शहर बदलेगा। किन मुद्दों को लेकर चाचा संभल वोट करेगा इस बार? किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? मुद्दों को लेकर क्या? विकास चाहिए, नेता न चाहिए। ये है नेता संभल चाहिए, विकास चाहिए, नेता नहीं चाहिए। विकास कौन करेगा? विकास करेगा अब नया मोड़। नेता तो होगा वो। हाँ, नेता होगा। ये नेता ठेकेदार नहीं होगा, जो भी होगा नया होगा, न उसे उतार दिया जाएगा। किसको चाहते हैं, किसको आप कमान सौंपना चाहेंगे, किसके सर पर जीत का ताज पे जाना चाहेंगे? हम तो मुशीर खां को चाहते हैं, मुशीर चौधरी को। मुशीर चौधरी, हाँ। चलिए, और भी चाचा यहाँ पर। चाचा, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार संभल के लिए वोट करेंगे? किसके सर पर जीत का ताज सौंपेंगे? देखिए, जो इकबाल साहब के ऊपर ये धब्बा लगा हुआ ना, विकास नहीं किया, काम नहीं किया, अगर वो इस बार जीत गए तो उन्हें जो है पूरा विकास ही करना है। 35 साल से जनता जिता रही है। 35 साल में बहुत कुछ उन्होंने किया है, नहीं तो नहीं करते तो क्या फिर वो जीतते रहते? मुझे एक काम विधायक, कोई आदमी काम न करे तो जीतता क्यों है? कोई आदमी काम न करे तो जीतता क्यों है? 7 मरतबे से क्यों जीत रहे हैं? काम है जब ही तो। लोगों का आरोप पता है कि सपा की लहर में वो जीत के निकल जाते हैं। नहीं, सपा की लहर क्या, इंशाल्लाह अब तुम देखना 13 तारीख में भी जीत के निकलेंगे, और इतने वोट आएंगे कि किसी चेयरमैन को नहीं आए होंगे। ये और भी लोगों से बात करते हैं। ये यहाँ भाई खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, किन मुद्दों को लेकर के इस बार संभल वोट करेगा? विकास के ऊपर करेगा। और है सवाल इनका मंत्री साहब का, इन्होंने काम इतना करा है, बहुत करा है, इतना करा है, दलाल बना के खड़े कर दिए हैं। अपने दलाल छोड़ दिए, यही इनका विकास है। मंत्री साहब का यही विकास है।
सब कुछ, सब पूरा विकास यही है। तो क्या चाहते हैं आप, किसको अपने चेहरे हम ये चाहते हैं चेयरमैन कोई भी बने, ऊपर वाला जिताएगा, जिसको भी जिताएगा, हमारे कोई बस की नहीं है। जनता के हाथ में होता है, जनता वोट देती है, जनता के हाथ में होता है। वो किस्मत की बात है, वो सब किस्मत की बात है। हम ये चाहते हैं रुखसाना इकबाल को हराना चाहते हैं बस। रुखसाना इकबाल आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए बात करते हैं भाई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हकीम है। हकीम जी, किस मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे आप, और क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में, क्या चेंजिंग चाहते हैं? हम संभल, ये हजारों साल की निशानी संभल उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस संभल के अंदर एक नगरी ऐसी है जिसका नाम उपनगरी सनातरीन है। यहाँ एक से एक ज़्यादा कलाकार, हड्डी और सींग का आर्टिसन कारीगर है, और प्रदेश सरकार समझ गया इस चीज़ को बढ़ावा भी खूब देती है। लेकिन हमारे ये रहनुमा रहे, शायद उनकी वजह से जो कुछ मिलना चाहिए था ये उपनगरी सनातरीन को, वो आज तक नहीं मिल पाया। ये सच्चाई है। सनातरीन संभल में 80% आज अल्लाह की रहमत से मुसलमान हैं। अगर मेरे मुस्लिम भाई समझ ले और सोच ले इस चीज़ को कि हमारे दूसरी बिरादरी के जो लोग हैं केवल सिर्फ 20% हैं और मुसलमान संभल में केवल 80% है, तो सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा तो वो मुसलमानों को होगा। संभल ने एमपी चुनाव में सांसद सत्यपाल सैनी को चांस दिया था, तब भी विकास नहीं हुआ। हाँ, 284 ट्रांसफार्मर लगे, 284 ट्रांसफार्मर लगे, जहाँ के हर घंटे में ट्रांसफार्मर फूकता था, और हजारों रुपए समाजवादी की गवर्नमेंट में और बीएसपी की गवर्नमेंट में हजारों रुपए अधिकारी लेते थे, और एक दिन से लेके 10 दिन में ट्रांसफार्मर फूकने के बाद में आता था। आज भारतीय जनता पार्टी का वही सांसद था और भारतीय जनता पार्टी की देन थी जो 284 ट्रांसफार्मर इस संभल में लगे हैं। बिजली की समस्या खत्म हो गई, 24 घंटे बिजली मिल रही है, हम लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और रहा सवाल विकास का, एक चीज़ और बता रहे हैं, फिर हम दोबारा से यही कहेंगे कि मेरे मुस्लिम भाइयों, बात को पहचान लो, हवा का रुख पहचान लो। 80% तुम हो, 20% वो है। अगर संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन आता है तो खुदा की कसम मैं उन चेयरमैनों को हम नहीं देख रहे जिन्होंने काम कराया। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80-20 का इलेक्शन। 80-20 क्या है? 80-20 का इलेक्शन है, वो एक परसेंटेज उनका है, लेकिन हमारा जो परसेंटेज संभल का जो है वो यही है कि संभल में अगर 80-20 का हमने नारा दिया आपको, तो संभल के लिए अगर जो भी विकास होगा तो फायदा सबसे ज्यादा मुसलमानों को होगा। 11,045 आवास संभल जिले में बने, 11,045 सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले आवास। 32 साल के विधायक ने 32 बल्ले किसी गरीब को नहीं दिए। समाजवादी के जो कैबिनेट मंत्री रहे 32 साल के विधायक जी ने 32 बल्ले किसी गरीब को नहीं दिए। 44 साल के एमपी भी है, 44 बल्ले आज तक किसी गरीब को उन्होंने नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर के चाचा इस बार संभल वोट करेगा? हम विकास चाहते हैं भाई। इस तरह का विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, हमारे शहर में विकास नहीं हो रही है, गांव से ज्यादा बदतर है हमारा शहर। हमारा शहर इसी काबिल है क्या? बेजोई जाकर देखो, आप जंदोसी जाकर देखो, हमारे शहर में विकास नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? मौजूदा चेयरमैन जो थी आरिफ शकील जिनका इंतकाल हो गया है, तो वो तो उनके स्वार का कहना है कि शहर में हमने विकास किया है। लोग मतलब ये कोई रुकावट डाल देते हैं, इसको मतलब ये कौन मतलब ये करेगा? उसे देखिए विकास किस तरह से होगा। मेरी बात सुन लो, सबका साथ सबका विकास हो, उसे सपोर्ट करे, वोट करे उसे ही। इस तरह से किन मुद्दों को लेकर के वोट करें? क्या क्या मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे क्या है? सड़कें हैं, हमारे तार हैं, लोगों को परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है। रोडों में मतलब ये गलियां मतलब ये सारी नाली में भरी पड़ी हैं, उसमें मतलब ये कचरा भरा हुआ है, कोई सफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब ये वाल्मीकियों को लेकर मतलब ये कौन से 8 को दिए तो 4 लगा दिए, ये मतलब ये होता है। कौन कर सकता है? आपकी उम्मीदों पर खरा कौन उतर सकता है? ये कोई भी हो उसे जो मतलब ये इंसान को मतलब ये सोचेगा अच्छा है, सबका साथ सबका विकास करता हो, उसे चुने भाई मेरे सब। ठीक है, और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर एक चाचा हो रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। आपने बहुत चेयरमैन देखे होंगे, किस चेयरमैन ने ज्यादा काम किया है और किस चेयरमैन से इस बार उम्मीद है आपको जो प्रत्याशी उतरे? इन्होंने 30 साल में कुछ भी करके नहीं दिखाया नवाब साहब ने। और हमारा यह तो ये हो रहा है सबका कि हम तो उमैसी को वोट देंगे पतंग पे। खुलासा बात है, सारा मोहल्ला उमैसी को देगा। उमैसी पे तो ये आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो हैं सब। नहीं, कुछ भी हो हमारे वोट वहीं जाने हैं सब। पतंग उड़ाएंगे इस बार? बस हाँ, इस बार चाचा पतंग उड़ाएंगे। और भी लोगों से यहाँ मालूम करते हैं, यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफाक है। अफाक साहब, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे आप? मुद्दों को लेकर हम तो वही चेयरमैन जो है सत्ताधारी चाहते हैं, सत्ताधारी नेता चाहते हैं हम, बीजेपी का।
हम काम करा देंगे। बीजेपी का चेयरमैन जीता हुआ होगा तो जिसकी सत्ता है ऊपर तलक। बीजेपी की तो सत्ता है, बीजेपी चाहे तो संभल में काम करे। ऐसे कैसे करा देगी? नेता तो और है ना, और नेताओं के जरिए से ही तो काम होगा। काम जो है वो नेताओं के जरिए से होगा, लेकिन नेता यहाँ के कुछ करा नहीं पा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग थे, इन लोगों से मैंने बात की और यहाँ पर मूड निकल कर आ रहा है। गुपचुप चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि उपनगरीय सरायतरीन से मैं लोगों का ओपिनियन ले रहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखना ना भूलें मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।